नमस्कार, हल्ला बोल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। यह है वो सवाल, हंगामा भी चलेगा, संसद भी चलेगी, सदन भी चलेगा। हल्ला बोल में क्या कांग्रेस के बगैर बहस बेमानी है? आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं आपके सामने। क्या कांग्रेस के बगैर बहस बेमानी है? क्या कांग्रेस के विरोध की जिद बेमतलब है? आखिर क्यों बहस के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस? क्या कांग्रेस बहस में शामिल होने पर, नहीं होने पर संसद के अंदर किसी भी चर्चा और बहस का कोई दिशा निकल सकता है? कांग्रेस का विरोध क्या सिर्फ इस सत्र तक सीमित है या फिर आगे भी रहेगा? इसके अलावा एक और बड़ा सवाल है यहां पर, और जो सारे सवाल हम आपके सामने लेके आए, क्या मॉनसून सत्र को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? जनता के पैसे की बर्बादी पर क्या राजनीति, जो राजनीतिक दल हैं वो जवाब देंगे? 250 करोड़ का नुकसान हो चुका है, यह हमने आपको कल भी बताया था। और एक और सवाल, और वो सवाल यह है कि आज जिस तरीके से चीजें सामने आई उसने शर्मसार कर दिया जो कुछ भी सदन में हुआ। सुमित्रा महाजन जो सभापति हैं, उनको बार बार कहना पड़ा कि चलने दीजिए, लेट इट बी, आज सब कुछ चलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को दिखना चाहिए क्या हो रहा है। क्या कहा स्पीकर? खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले शकील अहमद साहब हमारे साथ हैं। शकील साहब, स्वागत है आपका। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अक्सर इनको अपनी बात रखते हुए लोगों ने सुना है, देखा है। पवन वर्मा जी जेडीयू के बड़े नेता हैं, आपका स्वागत है हमारे साथ। राजीव राय जी समाजवादी पार्टी के जुड़ने वाले हमारे साथ। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के जुड़ने वाले हैं। लेकिन उस सबसे पहले मैं चाहूंगा पूरा देश, मैं चाहूंगा शकील साहब, मैं चाहूंगा पवन वर्मा जी, आप सभी लोग जरा कुछ चीजें नोट करें। टाइम के अनुसार आज तक ने चीजें निकाली हैं कि आज स्पीकर ने क्या क्या कब कब कहा। एक बार वो ग्राफिक्स में चाहूंगा प्ले करें। वक्त 12:14, चलने दो, हम सदन को स्थगित नहीं करेंगे, स्पीकर साहिबा ने यह कहा। वक्त 12:21। मैं लोकसभा टीवी से गुजारिश करती हूं कि इन्हें टीवी पर विरोध इनका दिखाओ। उनका कहना था लेट इट बी। स्पीकर ने बड़े कड़े शब्दों में कहा 12:26 पर कि स्पीकर को, चेयर को टीवी पर दिखने का कोई शौक नहीं है, दिखाइए सबको क्या हो रहा है, किस तरीके से चेयर को कवर किया जा रहा है। 12:26 पर यह स्पीकर ने कहा। 27 मिनट पर, 12:27 पर 40 लोग मिलकर 440 लोगों के अधिकार का हनन कर रहे हैं। यह लोकतंत्र की हत्या है, इस पर थोड़ा स्टे करें। 40 लोग मिलकर 440 लोगों के अधिकार का हनन कर रहे हैं, यह लोकतंत्र की हत्या है। 12:29 पर कांग्रेस सांसद को कहा टेबल से हाथ हटाओ, बड़े गुस्से में थी, बड़ी झुंझला गई स्पीकर साहिबा। 4:10 शाम होते होते स्पीकर के सामने यह व्यवहार ठीक नहीं, यह उनका कहना था। फिर उसके आगे जरा ध्यान से देखें आप, 4:11 स्पीकर के सामने कागज फेंकना ठीक नहीं, मैं बहुत दुखी हूं, यह इनका कहना था। अब सवाल यह है कि आज जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है, शकील साहब, यह सवाल है, क्या आज हम यह जानना चाहते हैं क्या कांग्रेस बिना बहस बेमानी है? शकील साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। मैं आपको थोड़ा सा एक आंकड़ा बताता हूं, और हमारे जितने दर्शक हैं उनको भी मैं बता रहा हूं। छोटी सी चीज है, आज बकायदा किस तरीके से लद्दाख में बकायदा यह बताया गया कि 2010 से भी बुरे हालात हैं और वहां पे मदद की जरूरत है। बुंदेलखंड में तुरंत पानी की जरूरत है, कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों की मदद हो पाए। पंचायत चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य जो बीजेपी के, उन्होंने कहा कि वहां पर धांधलेबाजी चल रही है। ऐसे तमाम चीजें थी जो सामने डिस्कशन के लिए थी, देश के तमाम बड़े बड़े मुद्दे थे। लेकिन चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट के अर्जेंट मैटर हो, चाहे वो क्वेश्चन आवर हो, लेकिन कांग्रेस हंगामा कर रही थी। क्या देश अब सेकेंडरी है कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्षी दल है, और इस सदन में भी ये जो लोकसभा है, इसका भी पहले 2 सत्र के बारे में आप याद कीजिए। कांग्रेस के सहयोग की वजह से ही इतने बिल्स पास हुए, 104% समय का फायदा हुआ और वहां काम हुए। एक सत्र में 106% काम हुआ। अगर कांग्रेस नहीं सहयोग करती तो पिछला 2 सत्र ऐसा नहीं चलता सुचारू रूप से, बल्कि अपने समय से ज्यादा चला।
वो कांग्रेस के सहयोग की वजह कर, हम मुख्य विपक्षी दल हैं, हमारे सहयोग की वजह कर चला। हम आज सहयोग नहीं कर रहे हैं, सदन नहीं चल रहा है। लेकिन आपने बहुत से आंकड़े गिनाए, मैं एक आंकड़ा आपको बताता हूं, आपके दर्शक भी जानेंगे कि 15वीं लोकसभा का कार्यकाल 1350 घंटे का था, जिसमें 947 घंटे अध्यक्ष किसी दल का नहीं होता है, लेकिन जीत के तो आता है दल के टिकट पर। और 947 घंटे भाजपा ने 15वीं लोकसभा को डिसरप्ट किया, रोका काम करने से। हमारी जो आज की अध्यक्ष हैं उनकी पार्टी के लोगों ने, और जिसमें खुद हमारी बहुत ही सीनियर एमपी हैं, 7 बार 8 बार या 9 बार एमपी रही हैं, ये खुद भी उसमें शामिल हुआ करती थी। उस समय अध्यक्ष नहीं थी, उस समय लोकसभा की सदस्य थी, और ये भी शामिल हुआ करती थी। तो स्वाभाविक रूप से 947 घंटे 1350 घंटों में भाजपा ने डिसरप्ट किया। तो क्या आप उसका बदला ले रहे हैं? एक मिसाल आप नहीं देंगे कि भाजपा के नहीं, बदला नहीं ले रहा, अगर हमको बदला लेना होता, अगर हमको बदला लेना होता तो हम पहले सत्र में, दूसरे सत्र में ऐसा सहयोग नहीं करते। हम पहले दिन से विरोध करते जो भाजपा ने किया था। मैंने आज एक मिनट शकील साहब सहयोग किया है। आप जो बता रहे हैं वो हम बकायदा यहां पे ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर जो आपने चौथे सेशन में 16वीं लोकसभा में काम किया, निश्चित तौर पर 24 बिल पास किए, बकायदा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उस पर आर्टिकल लिखा है, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मैं आपसे शकील साहब, जो मैंने जिससे शुरुआत की, सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ आ चुके हैं। सुधांशु जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आज बड़े बड़े मुद्दों पर बातचीत चल रही थी सदन में, आप लोग हंगामा कर रहे थे। मैंने लद्दाख का एग्जांपल दिया, जहां पर 2010 के फ्लैश फ्लड से ज्यादा बुरी हालत है। मैंने बुंदेलखंड का एग्जांपल दिया आपको, जहां पर पानी की व्यवस्था एकदम चरमरा चुकी है, बहुत बुरा हाल है, सरकार से गुजारिश की। इतना ही नहीं, प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कितने हजार टन चंदन की तस्करी हो रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात, आपको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, आपको किसी चीज से कोई आपको उसमें नहीं है। देश की इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस सर। मैंने कहा आपको कि हमको ये है, लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं और देश के जो मुद्दे हैं, ये देशी का मुद्दा है। ये जो सुषमा स्वराज जी ने किया कि जिस आदमी पर मोदी जी की सरकार की तरफ से नॉन बेलेबल वारंट निकला है, उसको सुषमा स्वराज जी ने अपने पति और अपने बेटी के फायदे के लिए और उनको आर्थिक लाभ के लिए मदद किया। वसुंधरा राजे जी के बेटे के अकाउंट में जो 700 करोड़ रुपया का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उस मामले में ललित मोदी जी का पैसा आया तो वसुंधरा राजे जी के बेटे के खाते में गया। व्यापम में क्या हुआ है ये आपको सब मालूम है। शकील साहब, आप ये सारी चीजें बता रहे हैं, लेकिन जब शकील साहब जब बीजेपी इन सारी चीजों के लिए, सरकार इन सारी चीजों के लिए बहस के लिए तैयार है, आप तो इस पे भी बहस नहीं कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपका कोई रिएक्शन इस पर? स्वाभाविक रूप से बहस, आपको मैं अरुण जेटली जी का एक बयान, जब वो राज्यसभा में नेता थे, विपक्ष में, तो बयान दिला देता हूं मैं आपको कि पार्लियामेंट डिसरप्ट करना काम करना नहीं है। वस्तुतः पार्लियामेंट डिसरप्ट करके हम लोग बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। ये इनके नेता अरुण जेटली जी का बयान है। और दूसरा बयान भी सुन लीजिए, उन्होंने कहा था अरुण जेटली जी ने कि पार्लियामेंट्री डिबेट पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी का बदल नहीं हो सकता है। पार्लियामेंट्री डिबेट है, लेकिन पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी यह है कि ये तीनों सर, एक मिनट, आप जो अभी तक जो भी बात कर रहे हैं, एक मिनट सर, मामला है सर शकील साहब, आप बार बार जो चीज बता रहे हैं, आप एक मिनट सर, आपने काफी देर से बोल रहे हैं, पिछले 7-8 मिनट से आप भी बोल रहे हैं, और हम चाहेंगे ये जो आप बोल रहे हैं आप सदन में बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मीडिया चैनल से बजाय आप ये सदन में बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक मिनट रोकूंगा आपको शकील साहब। शकील साहब एक मिनट, शकील साहब एक मिनट, आप बार बार, सर मैं निष्पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे आपसे कुछ पूछ रहा हूं, मेरा आपसे यहाँ पे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है। सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट शकील साहब, एक मिनट रुक जाइए शकील साहब, एक मिनट शकील साहब, आपने पॉइंट रखा है, मैं उस पॉइंट को आगे बढ़ा रहा हूं। शकील साहब, आपने पॉइंट रखा है, मैं आगे बढ़ा रहा हूं। फला का त्यागपत्र नहीं होता, इसलिए सुषमा स्वराज जी का, सर ये पार्लियामेंट नहीं है, ये हमारा स्टूडियो है। सुधांशु जी, मेरा आपसे सवाल है, शकील साहब मैं आपको रोकूंगा। पार्लियामेंट में सवाल यह है सुधांशु जी कि जिस तरीके से 16वीं 15वीं लोकसभा में 947 घंटे आप लोगों ने डिसरप्शन किया, 15वीं लोकसभा में आपने 947 घंटे डिसरप्शन किया। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने पवन कुमार बंसल, अश्विनी कुमार, अशोक चौहान, शशि थरूर, विलासराव देशमुख सबके इस्तीफे लिए। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सीधा सीधा सवाल ये आपसे है, आप भी तो वो करते आए और अभी जो कांग्रेस ने किया वो भी आप नहीं करने।
देखिए, हमारे समय में जो हुआ उसका हम केस बाय केस एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। 2G के मामले में पहले बहस हुई थी, उसके बाद CAG की रिपोर्ट आई थी जिसमें इंडिक्शन हुआ, फिर हमने कहा कैंसिल करिए सारे के सारे अलॉटमेंट, आपने कहा नहीं कैंसिल करेंगे, फिर हमने कहा JPC करिए, आपने कहा नहीं करेंगे, फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम PSC के सामने आएंगे, चलो JPC छोड़ दी, PSC के सामने नहीं आए। जब आप एक एक बार अपने कदम से पीछे हटते चले गए तब यह हालत है। तो आज भी शकील साहब बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, मैं पूछना चाहता हूं इसी सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने बहस का नोटिस दिया था या नहीं, बताइए हां या ना। दूसरी बात, हमने वो बहस का नोटिस एक्सेप्ट किया था या नहीं, बताइए यस और नो। तीसरी बात, फिर आपने अपना स्टैंड बदला और आपने ये कहा कि हम उस प्रावधान के तहत अब बहस चाहेंगे जिसमें मत विभाजन हो। इससे पहले कि उस पर निर्णय होता, अचानक कांग्रेस बदल गई और आपका आप सिर्फ इस्तीफा चाहिए। अब बताइए इसके बाद स्थिति। शकील साहब, आपका रिएक्शन इस पे और संक्षेप में रखिएगा। शकील साहब, निश्चित रूप से हम लोगों ने कहा था कि इन लोगों का रिजिग्नेशन कराइए, हम हर बहस के लिए तैयार हैं। हमारी पार्टी का आज भी यही स्टैंड है कि सुषमा स्वराज जी ने खुद कहा था कि अगर हम पार्लियामेंट डिसरप्ट नहीं करते तो फलां का त्यागपत्र नहीं होता, फलां का त्यागपत्र नहीं होता। हमने पार्लियामेंट डिसरप्ट करके इन लोगों का त्यागपत्र लिया है। गरचे राजा जी हमारी पार्टी के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम पार्लियामेंट डिसरप्ट नहीं करते तो त्यागपत्र नहीं होता। तो आज पार्लियामेंट इसलिए मांग करती है कि सुषमा स्वराज जी को भी त्यागपत्र देना चाहिए कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उन पर मुल्क के एक जो 700 करोड़ रुपया का भगोड़ा है एक तरह से, जिस पर नॉन अवेलेबल वारंट उनकी सरकार ने जारी किया, उसको मदद करने का आरोप है। हम रिजिग्नेशन मांग रहे हैं। शशि थरूर जी पर कौन बहस हुई थी? एक मिनट सर, एक मिनट, ये चीजें आप, ये भी सच्चाई है कि GST बिल आज नहीं आया है, 15वीं लोकसभा के सेशन में भी था। बीजेपी के ही व्यवहार के कारण वो बिल पारित नहीं हुआ। उन्हीं के मुख्यमंत्री कई प्रदेशों के उसका विरोध करते रहे मुख्यतः। पर एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि जब इतने, आपने खुद उन मुद्दों को गिनवाया, जब इतने महत्वपूर्ण विषय हैं हमारे सामने और एक ऐसा बिल है जिसमें देश हित निहित है, तो क्या कारण है कि जो सत्ता पार्टी है, जो बीजेपी है, सत्ता पक्ष पार्टी, 2 मुख्यमंत्री और 1 केंद्र मंत्री जिनके खिलाफ संगीन और गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनको बचाने के लिए देश का हित नकार रही है और पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रही है। मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि बीजेपी ही ने इसको बार बार दोहराया है। सीधे सीधे आपकी बीजेपी की डिमांड क्या है? एक लाइन में बताइए, फिर मैं वापस आ रहा हूं ब्रेक के बाद। शायद आपने मेरी, फिर मेरे एक लाइन में तर्क ये है कि पार्लियामेंट के चलाने की प्राइमरी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है। उन्होंने कौन सी पहल की है? क्या वो जिनके अगेंस्ट ये एलिगेशंस हैं भ्रष्टाचार के, उनका इस्तीफा लेकर के पार्लियामेंट, ठीक है सर, क्या बीजेपी ने ऐसी कौन सी पहल की है? अगर ये सवाल है। 3 ऑल पार्टी मीटिंग का स्टैटिस्टिक्स मेरे पास है। समझ नहीं आ रहा। सुधांशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, बीजेपी ने ऐसी कौन सी पहल की है? ये सवाल बीजेपी के सामने है। मैं आपके पास आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि 3 ऑल पार्टी मीटिंग के स्टैटिस्टिक्स है। मैं एक ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं। एक सरकार की तरफ से ऐसी क्या पहल की गई कि ये पूरा डेडलॉक खत्म हो? स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बताएं, पूरा एक एक चीज बताएं। सुधांशु जी, सवाल यह है कि बीजेपी की तरफ से, बल्कि यह कहा जाए सरकार की तरफ से, ऐसी क्या पहल की गई कि यह डेडलॉक खत्म हो? देखिए, मैं इसका पूरा उदाहरण बताया कि इनकी तरफ से बहस को हमने स्वीकार। आवाज ये हुई कि हमारी तरफ से सुषमा स्वराज जी ने कहा कि वो सदन के पटल पर हर उत्तर देने के लिए तैयार है। तीसरी पहल यह हुई कि वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने एक नहीं कई बार बुलाया, स्पीकर ने कई बार बुलाया। तो हमारी तरफ से कहीं बहस में कमी, क्या प्रयास में कमी रही हो तो इंगित कर दिया जाए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी शकील साहब जिस ढंग से बोल रहे थे, जितनी मुखरता के साथ बोल रहे थे, यह दर्शा रहा है कि कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता इन विषयों पे अपने विचार व्यक्त करने के लिए व्यग्र हैं, मगर इनका शीर्ष नेतृत्व अपने अहंकार, अधिनायकवादी प्रवृत्ति के चलते हुए
इन लोगों को बोलने का मौका नहीं दे रहा है। वरना यही बातें जो यहां बैठ के कही जा रही हैं, देखिए सदन के पटल पे हो तो कितना अच्छा रहेगा और देश को भी वो चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। और वो किस हद तक शीर्ष नेतृत्व है, देखिए मैं एक उदाहरण देता हूं। राज्यसभा में जब सुषमा जी ने अपना एक वक्तव्य छोटा सा दे दिया था 2 मिनट का, तो इनके नेता आनंद शर्मा जी ने खड़े होकर यह कहा स्पीकर से कि सुषमा जी का वक्तव्य सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाए। देखिए कितनी हास्यास्पद बात है कि नारेबाजी ना निकाली जाए, हल्ला गुल्ला ना निकाला जाए, आरोप लगाए गए वो ना निकाला जाए, आरोप का उत्तर जो मंत्री ने दिया है वह सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाए। ये दर्शाता है संक्षेप में रखिएगा आपका रिएक्शन, कितने तकनीकी आधार के ऊपर आप बात कर रहे हैं और कितने यथार्थ आपका रिएक्शन इस पे क्विकली। शकील साहब 1 मिनट रोकूंगा मैं आपको। इको कर रहे जी पवन जी बताइए। मैं सिर्फ अपने मित्र सुधांशु जी से कहना चाहता हूँ, एक होती है औपचारिक पहल, ऑल पार्टी मीटिंग होती है, सब लीडर होते हैं, अरुण जेटली ने बुलाया, आपने चर्चा के लिए अपनी रजामंदी दी। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आज तक प्रधानमंत्री ने, जो सदन के हिस्सा है, प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी? क्या आपने आश्वासन दिया कि बहस होगी जिसको प्रधानमंत्री इनिशिएट करेंगे? आपने जो सवाल पूछे कि प्रधानमंत्री, लेकिन एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री को बोलने का मौका दिया गया? और हाँ सुधांशु जी, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था, कितने सारे लोगों के नाम लिए थे कि उन्होंने इस्तीफा दिया कांग्रेस की तरफ से, आपकी तरफ से किसने किया? इसका जवाब नहीं मिला। मैं वापस आ रहा हूं, जनता के जवाब भी लूंगा और राजीव राय जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं ब्रेक के बाद।